यह कहानी तुलसीदास जी के बचपन की है, जो बहुत ही कष्टदायक थी। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण लोग उन्हें अशुभ मानते थे। उनकी माँ का नाम हुलसी था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ चल बसी। इस घटना ने लोगों के मन में यह धारणा और मजबूत कर दी कि तुलसीदास जी का जन्म वास्तव में अशुभ था। तुलसीदास जी के पिता ज्योतिष विद्या में निपुण थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने तुरंत उनकी कुंडली बनाई और देखा कि यह बालक उनके लिए अशुभ साबित हो सकता है। उनकी मां के निधन के बाद उनके पिता को इतना भय हो गया कि उन्हें यह विश्वास हो गया कि यदि तुलसीदास जी की परछाई भी उन पर पड़ेगी तो उनका भी बुरा हो सकता है। इस डर से उन्होंने अपने छोटे से बेटे को एक भिखारिन पार्वती अम्मा को सौंप दिया। पार्वती अम्मा बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने उस नन्हे तुलसी को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपना बना लिया। वह दर दर जाकर भीख मांगती थी, लेकिन तुलसी को हमेशा अपने साथ रखती। पार्वती अम्मा के कंठ से ही तुलसीदास ने पहली बार संगीत की मिठास सुनी। वह उन्हें सूरदास की रचनाएं, कबीर के दोहे और कई भजन गाकर सुनाती। तुलसीदास जी ने उन्हीं से चलना सीखा, उन्हीं के हाथ पकड़कर जीवन के पहले कदम उठाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब तुलसीदास जी की उम्र केवल 7 साल की थी, तब एक दिन पार्वती अम्मा भी उन्हें छोड़कर इस संसार से चली गई। उनके जाने के बाद लोग यह मानने लगे कि तुलसीदास की छाया भी मनुष्यों के लिए अशुभ है। जब भी तुलसीदास जी किसी के दरवाजे पर भीख मांगने जाते, लोग उन्हें दूर से ही देखकर भगा देते। ये देख उनका नन्हा मन बहुत दुखी हो जाता। अकेलेपन और अपमान के इस जीवन से तंग आकर एक दिन तुलसीदास जी ने गांव छोड़ दिया। वह अपने छोटे छोटे कदमों से गांव की पगडंडियों से होते हुए दूर दूर तक चलते रहे और अंततः चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में एक पुराना और सुनसान हनुमान जी का मंदिर था। वह मंदिर बहुत समय से वीरान था और उसके आसपास बहुत सारे बंदर रहते थे। वहां आने जाने वाले यात्री कभी कभी उन बंदरों के लिए चने या कोई अन्य खाने की चीजें फेंक जाते थे। तुलसीदास जी ने उस मंदिर में रहना शुरू कर दिया। वह खुद भी वही खाते जो यात्रियों द्वारा फेंका जाता था और बंदरों के साथ अपना समय बिताते। उन्होंने हनुमान जी के साथ एक अनोखी मित्रता बना ली। वह जो भी गीत और भजन अपनी पार्वती अम्मा से सुनते थे, वही गीत वहां गाते और हनुमान जी की सेवा करते। धीरे धीरे तुलसीदास जी ने अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन को भुलाकर पूरी तरह से हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। भगवान हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा, जो अंततः उन्हें भगवान श्री राम के परम भक्त और एक महान संत के रूप में स्थापित करने वाला था। इस प्रकार तुलसीदास जी का बचपन का कष्टमय जीवन उनकी भक्ति और साधना के कारण एक प्रेरणादायक कथा बन गया, जो आज भी हम सबके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।